मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह कम होने पर M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से अलकोट मोटरवे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक रोक दी गई। कराची में शदीद धुंध, सरजानी टाउन, सोहराब कोट, गुलिस्तान जौहर और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध से लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। दोहा जद्दा जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मदीना जाने वाली परवाज़ मनसूख कर दी गई। जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज़ भी मनसूख। जद्दा, दमाम, दुबई, शारजाह से आने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार। पंजाब में बादल बरस पड़े। सरगोदा और गिरदनवा में वक्फे से बारिश। खुशाब और कायदाबाद में भी बादल बरसे। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसने के बाद आलूदगी की शिद्दत में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर स्मॉग की लपेट में फ़ज़ाई आलूदगी की बैनुल अक़वामी वेबसाइट पर कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 पॉइंट देखा गया। बहावलपुर भी स्मॉग से मुतासिर AQI 363 पॉइंट्स को छू गया। मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी गर्दालूद। बानी PTI और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को दफ़ा 409 के तहत 10 साल की सज़ा, इंसदाद रिश्वत स्तानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयत। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज़्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को मजीद 2 केसेस में 10 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई की मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल कैद। कलमा चौक में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने के केसेस शामिल। अदालत ने 20 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई, 5 बरी। वज़ीर तलात अता तारर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा ख़त्म होने पर 17 साल की सज़ा शुरू होगी। बानी और बुशरा बीबी ने तहाइफ की कम कीमत लगवाई, कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया। तलाल चौधरी बोले, बानी और बुशरा बीबी को सज़ा कानून के मुताबिक हुई। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। बानी PTI के बच्चे वीज़े के लिए अप्लाई करें, फौरी जारी करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे, सिर्फ मुलाकात करें तो कोई शिकायत नहीं। जेल का कानून फसाद और अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देता। सिलसिला जारी रहा तो फिर मुंतकली का सोचा जा सकता है। तोशाखाना केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सके। गुज़श्ता रोज़ मैयत सिंगापुर से ढाका पहुँचाई गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतफाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत की इराक की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास। कहा, बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल में 8,400
4 अरब रुपए अदा कर चुका है। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए गए। दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। नए जमशुदा अजला के लिए 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 4500 अरब रुपए देना है। महदूद वसाइल में मसाइल हल कर रहे हैं। फाटा इंतजामी तौर पर जम हुआ मगर माली तौर पर नहीं। हुकूक के लिए सियासी जद्दोजहद के साथ जारी रहेगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सुहेल आफरीदी का ज़िला खैबर में गर्ल्स कैडेट कॉलेज के क़याम का ऐलान। PIA परवाज़ की फ़नी ख़राबी के बायस सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग। दौरान लैंडिंग जहाज़ में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुसाफिरों की सहूलत और मुतबादिल इंतज़ामात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक, मजीद 3 जानें ले गई। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। कराची में रवां साल भत्ताखोरी के 171 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश 75 केसेस दुरुस्त साबित हुए। 75 में से 71 केसेस को हल किया गया। 91 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 6 भत्ताखोर मारे गए। 14 जख्मी हालत में पकड़े गए। रेंजर्स और पुलिस का रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू हलाक और 12 से ज्यादा जख्मी हुए। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह, असलहा भी बरामद। 3 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया। कराची में 12 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद। हुकाम के मुताबिक 140 किलो मनशियात जिला शर्की से बरामद की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें। लाहौर में ड्रोन के जरिए असलहा सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 5 पिस्तौल और ड्रोन बरामद। मुकदमा दर्ज। कसूर में LPG से भरा टैंकर ट्रेलर से गिरकर उलट गया। हुकाम के मुताबिक टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में मुंतकिल कर दिया गया। गैस की मुंतकली के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कोंडी ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान बाशिंदे रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करें। वफाकी हुकूमत की मुल्क में नए सूबों की हिमायत। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी ने कहा, जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। अटक से रहीम यार खान तक सफाई होती है। कराची, कोयटा, पेशावर में कोई कचरा नहीं उठाता। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला के खिलाफ सख्त इक़दाम के तहत नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम की जहाज़ तहवील में लेने की तस्दीक। वेनेजुएला के तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी से रसद में खलल के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.1% इजाफा। कीमत $60.47 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 8.9% इजाफा। नई कीमत $56.66 फी बैरल हो गई। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मज़ालिम। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 फ़लस्तीनियों को येलो लाइन अबूर करने पर निशाना बनाया। 2 फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे पर शहीद किया। गजा की तबाहशुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी 2 साल बाद दोबारा खुल गई। क्लासेस का आगाज़। तलबा ने खैमों में लेक्चर सुना। यूनिवर्सिटी में 500 ख़ानदान पनाहगुज़ीन हैं। गजा में 95% तालीमी इदारे तबाह या जंग से मुतासर हैं। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा।
अमरीकी मीडिया का दावा, कहा नेतन्याहू नए हमलों पर अमरीकी सदर को ब्रीफिंग देंगे। इसराइल का ईरान पर जौहरी अफजूदगी के मराकज़ बहाल करने का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इसराइल अमन मुआहदे को बार बार तोड़ रहा है। गजा में अमन के लिए इसराइल को वहां से निकालना होगा। कश्मीर पर भारत का नाजायज़ कब्जा है। कश्मीर के मसले पर मुसलसल आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। दुबई में तूफ़ानी बारिशें, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अरब मीडिया के मुताबिक अल-बशायर में तेज़ बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों और मुसाफिरों को मुश्किलात।